कभी कभी इंसान रोते हुए पूछता है, भगवान, मैंने क्या गलती की? मैं सही भी चला, मैंने किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों रुकी हुई है? तब एक बात याद रखना, भगवान कभी अन्याय नहीं करता, वो सिर्फ समय लेता है। भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। जब प्रार्थनाएं खामोश लगती हैं, तुम रोज दुआ करते हो, लेकिन जवाब नहीं आता। तुम मंदिर जाते हो, लेकिन मन शांत नहीं होता, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है, शायद भगवान सुन नहीं रहा। लेकिन सच ये है, भगवान सबसे ज्यादा तब सुनता है जब वो चुप रहता है। क्योंकि अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए, तो इंसान मजबूत नहीं, कमजोर बन जाएगा। देर क्यों होती है? भगवान देर इसलिए नहीं करता कि वो तुम्हें भूल गया है। वो देर इसलिए करता है क्योंकि तुम अभी उस वरदान के लिए तैयार नहीं हो। जो चीज तुम आज मांग रहे हो, अगर वो आज मिल जाए, तो शायद तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दे। भगवान पहले तुम्हारी सोच बदलता है, फिर हालात। वो पहले तुम्हें अंदर से बड़ा करता है, फिर बाहर से टूटना भी तैयारी होती है। तुम सोचते हो, ये दुख क्यों आया? ये अपमान क्यों मिला? ये अकेलापन क्यों आया? लेकिन हर टूटना सजा नहीं होता, कुछ टूटना तैयारी होता है। भगवान जब किसी को ऊंचाई देनी होती है, तो पहले उसे झुकना सिखाता है। क्योंकि जो झुकना सीख लेता है, वो उड़कर भी जमीन नहीं भूलता। जिनकी देर होती है, उनकी नींद गहरी होती है। जल्दी मिलने वाली चीज अक्सर जल्दी छिन जाती है, लेकिन देर से मिलने वाली चीज जड़ बनकर आती है। भगवान कुछ लोगों को जल्दी नहीं देता, क्योंकि वो उन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं, मिसाल बनाना चाहता है। जो लोग बहुत इंतजार करते हैं, वही लोग बहुत दूर तक जाते हैं। विश्वास की परीक्षा सबसे कठिन समय वो होता है, जब भगवान तुम्हें कुछ नहीं देता, बस देखता है। देखता है, क्या तुम शिकायत करते हो या भरोसा रखते हो? क्योंकि विश्वास तब नहीं होता जब सब अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब होता है जब कुछ भी ठीक न चल रहा हो, फिर भी तुम टूटते नहीं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई लग रही है, तो डरना मत। रुकना अंत नहीं है, रुकना संकेत है। भगवान तुम्हें रोकता है ताकि गलत रास्ते से बचा सके। याद रखना, भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। और जब वो देता है, तो ऐसा देता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। जिसने भरोसा रखा, उसने कभी खाली हाथ वापसी नहीं की। कभी ध्यान देना, भगवान जब किसी इंसान से कुछ छीनता है, तो वो बिना वजह नहीं छीनता। वो चीजें छीनता है जिनसे इंसान जरूरत से ज्यादा जुड़ गया होता है। क्योंकि जब इंसान चीजों से जुड़ जाता है, तो भगवान से दूर हो जाता है। और भगवान को इंसान की सफलता से ज्यादा उसकी आत्मा की दिशा की चिंता होती है। कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
लेकिन सच्चाई ये है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जिनसे भगवान को कुछ खास काम लेना होता है, इसलिए उनकी राह आसान नहीं होती। उन्हें अकेलापन दिया जाता है, उन्हें इंतजार दिया जाता है, उन्हें समझ न आने वाला समय दिया जाता है, ताकि वो दुनिया पर नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा करना सीखें। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तभी इंसान सच में प्रार्थना करता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी इंसान झुकना सीखता है। और जब उम्मीद भी कमजोर पड़ जाती है, तभी विश्वास मजबूत बनता है। भगवान इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे निर्भरता से आजाद करता है। याद रखना, भगवान का जवाब हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी वो किसी इंसान के रूप में आता है, कभी किसी रुकावट के रूप में, कभी किसी देरी के रूप में, लेकिन हर बार वो तुम्हें बचाने ही आता है। तुम जिसे नुकसान समझ रहे हो, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा हो। कई बार भगवान वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हें चाहिए होता है। और यही फर्क है इच्छा और कृपा के बीच। इच्छा तुरंत खुश करती है, कृपा जीवन बदल देती है। इसलिए अगर आज मन भारी है, अगर दिल थक चुका है, अगर आंखें सवालों से भरी हैं, तो एक बात याद रखना, भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो तुम्हें गढ़ रहा है। और जब भगवान किसी को गढ़ता है, तो शोर नहीं करता, वो खामोशी में काम करता है। इसलिए धैर्य रखो, जल्दी मत करो, तुलना मत करो, क्योंकि भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। वो देर से देता है, लेकिन जब देता है तो जिंदगी को दिशा दे देता है।